जब आवाज़ दी जाएगी कहाँ है कादरी, सारे आ जाएं इंशाअल्लाह। जितने भी उनके नाम लेने वाले थे सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, नेक भी होंगे, पापी भी होंगे। फरिश्ते कहेंगे हमने अच्छों को बुलाया था, कहेंगे तुमने लफ्ज़ कादरी कहा था, हम भी तो अपने आप को कादरी कहते थे। आवाज़ आएगी फरिश्तों आने दो, पापी हैं तो क्या हुआ, नाम पे तो गौसे आजम के आ गए हैं। अल्लाह अकबर। ये निस्बतें भी बड़ी चीज़ हैं। ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। और ये ड्यूटियाँ मुकद्दर से लगा करती हैं, नसीब वालों को ये ड्यूटियाँ मिलती हैं। और मुझे बता तो सही, अगर तुझे कोई सपा वाला कहे तो कितना सीना चौड़ा करता है कि मुझे समाजवादी वाला कह रहे हैं। अगर तुझे कोई कांग्रेस की पार्टी से जोड़ दे तब भी तेरा सीना चौड़ा होता है कि लो मुझे पंजे वाला कह दिया। अगर कोई तुझे बसपा से जोड़े तो सीना चौड़ा करके कहता है मुझे हाथी वाला कह दिया। और मुझे बता तो सही, अगर ये दुनिया की पार्टी में तुझे शामिल कर दिया जाए तो तेरा कलेजा चौड़ा होता है। वो कितना नसीब वाला होगा जिसकी निस्बत एक बार बगदाद वाले से जुड़ेगी तो कभी मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दी जाएगी। नारे तकबीर, जोर से आप नारा लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सरज़मीन सेरिया लखा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जानते हो कौन है बगदाद वाला ताजदार? जानते हो गौसे आजम किसको कहा जाता है? सुनो, आज लोग कह दिया करते हैं मैं सबसे बड़ा पीर हूँ, मैं इतना बड़ा पीर हूँ कि नमाज तसव्वुर में काबे में पढ़ा करता हूँ। मुझे बता तो सही, तेरी दिल में नमाज हो जाती है तो लंबे लंबे हाथ करके दस्तरखान पर रोटी क्यों ठूसा करता है? उसे तसव्वुर में क्यों नहीं खाता है? नमाज तसव्वुर में पढ़ता है, रोटी पेल के खाया करता है। और खुदा की कसम, वली वो नहीं होता जो नमाज छोड़ देता है, वली वो होता है जो नमाज यहां पढ़ता है, दिल काबे का तवाफ किया करता है, वो वली होता। शर्म नहीं आती? लूट लिया कौम को जालिमों ने और आके कहते जी हमारे हाथ में हाथ दे दो। अभी बिहार में एक ऐसी जगह तकरीर करने गया था उस्मान भाई, जहां ऐसा पीर आया है जिसका यह दावा है कि जिसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया उसे नमाज की जरूरत ही नहीं। लोग मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब, ओ उसको कहते हैं लड्डू पीर। क्या नाम है उसका? लड्डू पीर। मुझसे बोले हजरत लड्डू पीर के खिलाफ मत बोल जाना। मैंने कहा क्यों? का चाहने वाले बहुत हैं। तो मैंने क्या होगा? बोले हजरत फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा उसे डराना जो लावारिस हो, हम तो वो हैं जिसका बरेली वाला भी वारिस है और खुद अजमेर वाला भी वारिस है। हाँ, और फिर मैंने जो लड्डू को सही से धोया, इंशाअल्लाह आज के बाद वहां कोई मुंह मीठा नहीं करेगा। हाँ, शर्म नहीं आती यार? बंदा कह देता हमारे मुरीद हो गए, नमाज की जरूरत ही नहीं, पढ़ा तो पढ़ा ही है, लेटा तो लेटा ही है। और हमारी कौम भी जिसे नंगा देखा उसके पीछे हाथ जोड़ के गिर गई। बड़ा पहुंचा हुआ साहब कपड़े भी नहीं पहनता, लेकिन नंबर भी देके जाइए और एड्रेस भी देके जाइए ना। पीर वो नहीं जो नंगा फिरे, पीर वो होता है जो दिल पे नजर डाल दे तो दिल को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बना दे, उसे पीर कहते हैं। और नसीब वाले हैं हम, खुदा ने मुझे और आपको कादरी बनाया है। जो बात पूरी होगी इंशाअल्लाह हर कादरी तड़प जाएगा। बात ही कुछ ऐसी है। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी देखो प्यारे, आपने 40 साल तक इशा के वज़ू से फज्र की नमाज पढ़ी, यानी कि इशा की नमाज के बाद कभी सोते नहीं थे, पूरी रात इबादत में गुजार दिया करते थे, इतने बड़े इबादत गुजार थे। और आपने 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के एक रात में पूरा कुरान पढ़ा करते थे। मुझे बता तो सही मेरी कौम के नौजवान, तुझे कितने महीने हो गए हैं तूने कुरान खोल के नहीं देखा है? तुझे कितने बरस हो गए हैं तूने कुरान को जुस्तान से निकाल के नहीं देखा है? मेरी कौम के बाप तुझसे भी पूछना चाहता हूं, तूने बेटी को जहेज में कुरान दिया, जिस तरह जुस्तान में बंद होके कुरान गया था उसी तरह बेटी ने जाके रख दिया है। तेरी बेटी रोजाना अलमारी को साफ करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है, बेड को साफ करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है, सोफे की सफाई करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है, फ्रिज
की सफाई करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है। तूने 3-3 बार उठ करके बाप के दिए हुए सामान की सफाई की लेकिन तुझे कुरान याद नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, ए बेटी बता तो सही, जो कुरान बाप ने जहेज में दिया था और सबसे सारी चीजों को तो डीसीएम में रखा गया था लेकिन कुरान को तेरी गोद में रखा गया था, बता उस कुरान को तूने क्यों नहीं पढ़ा? तो खुदा की कसम जवाब आता है कि मौलाना मेरे बाप ने कुरान दिया जरूर था लेकिन कुरान पढ़ाया ना था, कुरान दिया जरूर था लेकिन कुरान सिखाया ना था। आओ मैं कहना चाहता हूं, एक कौम के नौजवानों, अपनी बहनों को जहेज कुरान में बाद में देना, पहले इनके सीनों में कुरान उतार दो, इनकी जबानों पे कुरान जारी कर दो। खुदा की कसम जब इनकी जबानों पर कुरान जारी होगा तो ये बेटी तेरी होगी लेकिन देखने में राबिया बसरिया नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सरजमीने शेरिया लखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। लोगों, बेटियों को जहेज में कुरान दो, ये सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि बेटियों को कुरान पढ़ा लो। बैठे मेरे सामने ये मेरी कौम बैठी है और परवाह नहीं इस बात की दोबारा बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। मेरा तो अब भी नंबर मुश्किल से आया है, अगर यकीन ना उस्मान भाई से पूछ लेना। एक बार और प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, बहुत कोशिश की, जबकि सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता मेरा उस्मान भाई से, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हज़रत के ये प्रधान जी बैठे, इमरान साहब माशाल्लाह, कारी इमरान साहब ये भी बैठे हैं। मगर याद रखो मैं बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ। बात ये नहीं है कि मुझे कोई तकब्बुर है, मैं तकब्बुर किस बात पे करूं? ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। कल अगर उसने गला बंद कर दिया तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। मैं जानता हूं मेरी औकात क्या है, मुझे मालूम है मेरी हकीकत क्या है, लेकिन सुन प्यारे, मेरे सामने मेरी कौम का जवान बैठा है। आज रिश्ते होते हैं हजरत जी, तो रिश्तों में कहता क्या है, लड़का भेजता है। खुद मैं कहता हूं कि लड़की देखना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लड़की को देखने के तरीके से देखो। होता क्या है, लड़का अपने मेरे भाई को भेजता है, मेरे भाई को भेजता है, अपने दोस्त को भेजता है, अम्मी जान इन्हें साथ लेके चली जाओ, ये लड़की को देखेंगे, अगर इसको पसंद आ गई तो मुझे पसंद है। ओ जालिम हया कर, खुदा ने तेरी नजरों पे हया का पर्दा डाला था, मुस्तफ़ा ने तेरी गोद में हया का जेवर रखा था, तू इतना बेहया हो गया कि बीवी तेरी पसंद तेरा यार करे, बीवी तेरी है पसंद तेरा भतीजा करे। शरीयत ने जिससे पर्दा कहा था उसको पसंद करने के लिए तू भेज रहा है और कहता इसको पसंद होगी तो मैं रखूंगा, अगर इसको पसंद नहीं होगी तो नहीं रखूंगा। जब ये देखने वाले देख के आते हैं, अल्लाह अकबर, आने के बाद पूछता है लड़का, अम्मी बता तो सही लड़की का चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी? तूने 10 बार पूछा, बता लड़की के होठ कैसे थे, उसके लबो रुखसार कैसे थे, उसकी पेशानी की चमक कैसी थी, उसका कद कामत कैसा था। और नादान, काश तूने एक बार ये भी पूछ लिया होता, ए माँ तूने मुझे उस लड़की के चेहरे की दमक तो बता दी, लेकिन ये भी बता उसकी पेशानी में सजदे का निशान था कि नहीं, जब वो चल रही थी तो उसकी नजरों में हया थी कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसके लहजे में प्यार था कि नहीं। ए माँ ये भी बता दे, जरा बता तो सकी उसका लिबास कैसा था, उसका अंदाज कैसा था, जब तू गई थी उसने सलाम किया था कि नहीं। तूने सब कुछ पूछा, नादान ये भी पूछ लेता, ए माँ हर हुनर तो था लेकिन ये बता कनीज़े फातिमा थी कि नहीं थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। लेकिन मैं माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं, ये हमारी कौम का अलमिया है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये मेरी कौम का अलमिया है और अलमिया बताऊं, अगर गरीब की बेटी कितनी भी पारसा हो, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, लेकिन लोग उसमें ऐब लगा करके उसे ठुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी कितनी भी बदचलन हो, लोग उस पर दौलत का पर्दा डाल के उसे इज्जतदार साबित करने की कोशिश करते हैं। गरीब का कसूर क्या है? इतनी कि उसके बाप के पास इतनी कमाई नहीं कि वो जहेज में अपने दामाद को 4 पहिया गाड़ी दे सके। ये कसूर है गरीब का। ओ खुदारा, जो जिस इज्जत के लायक है उसे वो इज्जत दिया करो। आज दुनिया कह रही है कि हालात खराब हो गए भारत के। भारत के हालात खराब नहीं, हालात हमारे खराब हैं।
हमारे खराब हैं। खुदा की कसम, अगर पलते हो तो यहाँ की हुकूमत के करम पे नहीं, अगर हम पलते हैं तो खुदा की कसम अजमेर वाले ख्वाजा के करम पे पला करते हैं। कल भी हमारा गुजारा उनके टुकड़ों से था, आज भी हमारा गुजारा उनके टुकड़े से है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मत कहो जमाना खराब है, नहीं, सच्ची बात तो ये है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहां कहां रुसवा ना किया बेटियों को तुमने, कहां कहां इज्जत न लूटी गरीब की तुमने। मुझे बताओ तो सही, क्या मैं अक्सर इस रस्म की मुखालफत करता हूं। मैंने ये देखा अगर लड़की देखने जाते ना तो दो दो गाड़ी भर के जा रहे हैं हरामखोर। कितनी? दो दो गाड़ियां, एक नहीं 12 जा रहे हैं। बारात लाया है? नहीं, देखने आए, तेरे बाप ने कमा के रख दिया। एक गरीब बाप बेटी को दिखाने में लाखों का कर्जमंद हो जाता है। फिर अगर हम आ रहे देखने, अब एक आ जाओ, दो आ जाओ, दो गाड़ी भर के ला रहे पूरी, और खा के यहां तक नाक तक, फिर कह देते पसंद नहीं आई। एक गरीब बाप बड़ी मेहनत से पालता बच्चों को, बहुत मेहनत से। किसी पे बोझ ना बनो, मरना भी है एक दिन। अगर जवानों जन्नत में जाना चाहते हो ना, गरीब का सहारा बन जाओ। आज तुम किसी गरीब का सहारा बनो, मर के देख कसम खुदा की, आंख बाद में खुलेगी, मदीने वाला तेरा सहारा पहले बन जाएगा। बदलो तो अपने तरीके। अल्लाह अकबर। कौम की बेटियों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें दीन सिखाओ। और नौजवानों, जब किसी भी लड़की से रिश्ते का इरादा हो तो उसकी तालीम देखो, तहजीब देखो, ये देखो शरीफ है कि नहीं। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकते हैं अगर गोदे अच्छी होंगी, ये याद रखना। आज भी गोद अच्छी होगी तो आज भी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो सकता है। लेकिन अगर गोदे अच्छी नहीं तो फिर नाचने वाले पैदा होंगे, कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं होंगे। सोचिए और मुझे बताइए, अगर हमारी माँ बहनें बच्चों को गाने सुना के सुलाएं या खुद गाने सुन के सोएं, तो उनकी गोद में जो बच्चे आएंगे वो आशिक होंगे कि शैतान होंगे? खुद बोलो, क्या होंगे? शैतान होंगे। जो शैतानियत घुट्टी में मिल जाती है ना, वो फिर मौलवी के उतारे नहीं उतरती है। हाँ, कहते मौलाना जरा समझा दियो, मानता ही नहीं। अच्छा मौलाना इसे समझा दे। ये समझाना तो उस वक्त था जब ये माँ के पेट में था। हमारी कौम क्या है, 8 साल तक कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बच्चा है, नहीं नहीं अभी तो बच्चा है। नहीं, बच्चे की परवरिश तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है। तभी से बच्चा माँ की आदतें लेना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, एक बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला। माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हजरत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल दो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह अता फरमा दे। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके। और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे, उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे माँ ने पेट ही में याद करा दिए थे।
पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है। कहने लगे उस्ताद, कहने लगे पेट में? कहा हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा कि ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से, बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहने मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना वक्त गुजारा करती हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, हजरत जी मैं माँ के शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की जबान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सही, अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है। और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी, जो बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता अब्बा मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान गए, कोड भी जानते हैं इसमें लोग कौन सा लगा है। या अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेंगे बस तो हमारा ही बटन जानते, काटने के लिए लाल, उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करो, पढ़ने में खर्च करो। हाँ, तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुल रहमान का हो, डिग्री MBBS की होनी चाहिए। बेटा गुलाम मुस्तफ़ा का हो, डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐद कर लो मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो, और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार, आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में ख़त्म किया था। यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल रहा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पे लगा पड़ा है। गठरी लगा लिया, आगे ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक एक साथ 3-3 चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 क्विंटल आ गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला, अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, 2-2 चने न डाल, एक एक पढ़, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहां से आएगा। पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो। लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है, उससे पहले कुरान सीख लो, कुरान सीख लो उससे पहले। वरना अगर मर गए ना और पूछा गया मैंने तो एक ही किताब दी थी, बता कितनी पढ़ के आया है। मुझे ABCD आती थी कि नहीं चलेगी, फॉर एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा, छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता जो किताब महबूब की दी थी वो कितनी पढ़ के आया है।
हालात अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर दूं, 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से और उनसे कुरान सुनवा दो मुझे तुम। ये हालात है हमारे, मुश्किल हो जाता है। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी देखो, सुनिए तो सही। वो माँ के शिकम से ही वली हैं, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 1400 साल के बाद कहते अम्मी मैं परदेश जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राज़ी हो गई। सुनना जब गौसे पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लगते जिक्र। कहा जी। कहा परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी हैं अशरफियाँ, आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख के अशरफी सिल दी हैं और सिलने के बाद अपने बेटे को रुखसत करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूँ, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी, ये बेटे से ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात है जब आप चलने लगे हैं। माँ ने आवाज़ दी अब्दुल कादिर का जी अम्मी का एक बार और मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। यार माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ होती है। कभी परदेश जाया करो तो माँ बाप को भूला ना करो, परदेश जाकर के माँ को भी याद कर लिया करो। तुम 3-3 घंटे दोस्तों से बात करते हो फ़ोन पर, कभी 5 मिनट माँ बाप को भी दे लिया करो, 10 मिनट बाप को भी दे दिया करो, 10 मिनट माँ से भी बात कर लिया करो। ओ यार वो तेरी दौलत के भूखे नहीं है, वो तो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। तू कहता है कि मुझे 6 महीने हो गए आए हुए, मुझे बता दौलत तो कल भी आ जाएगी, परसों भी आ जाएगी, अगर माँ बाप चले गए तो ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ज़रा ये भी बता दे। अगर माँ फ़ोन करके कहती है बेटे तबीयत ख़राब है तो कहते अम्मा ठीक है 10,000 खाते में लगा दे रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेना। मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने कहा था कि 10,000 की दवा से वो फ़ायदा नहीं होता है जो बाप और माँ को बेटे के चेहरे से फ़ायदा हो जाया करता है। वो यार माँ से बात कर लिया करो, बाप के लिए वक्त निकाल लिया करो। कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं हमारे माँ बाप बिल्कुल सुकून से हैं, कभी यही नहीं कहते हम परेशान हैं। यार वो माँ बाप हैं, कभी तुझसे शिकायत नहीं करेंगे। तुझे पता नहीं है जिस दिन से तू गया है परदेश उस दिन से माँ ने सोना छोड़ दिया है, जब से तू घर से निकला है नींद बाप की भी उड़ गई है। कितनी बार तो ऐसा हुआ करता है, लोग कहते हैं सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं सिर्फ माँ को प्यार नहीं होता, प्यार बाप को भी बहुत होता है। लेकिन खुदा कर भला करे इन नात खानों का, इन कलाम लिखने वालों का, जिसने भी लिखा सिर्फ माँ पे लिखा, कभी बाप पे नहीं लिखा गया। क्या बात है कि बाप औलाद से प्यार नहीं करता? उठाओ तुम रास्ते की गाड़ियां, देखो हर गाड़ी के पीछे अक्सर लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही तूने सिर्फ माँ की दुआ लिखी, क्या इसमें बाप की दुआ शामिल नहीं है? क्या तेरी तरक्की में बाप का हाथ शामिल नहीं है? कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही। ओ यार अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, अगर तेरा अपना बेटा हो और तेरी मौजूदगी में कोई सामान खरीद के लाए और तेरे सामने कहने लगे अब्बा जी ये मेरी माँ की दुआ से मिला है, बता उसके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खुदारा बाप को तकलीफ ना दो, उसकी भी कदर कर लो। तुझे माँ का प्यार तो नजर आ गया, बाप का प्यार नजर नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है? अगर तुझे लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है तो कभी पड़ोसी से पूछ जो तेरी बाप की उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था, पानी टपक रहा था, खाने का इंतजाम न था, तेरी तबीयत खराब हुई थी, बाप तेरी दवा के लिए अल्लाह अकबर घर से निकल गया था और भीगे हुए बरसात के मौसम में भीगता रहा, तेरी दवा का इंतजाम करता रहा। तू कहता बाप से मुझे प्यार नहीं है, मुझको बाप से प्यार नहीं है, हया कर जबान को लगाम दे। मुझे बता तो सही, अगर तेरे लिए गर्मी में धक्के बाप ने ना खाए हैं तो क्या माँ ने धक्के खाए हैं? लोगों की गालियां चौराहे पर बाप ने नहीं सुनी है तो क्या माँ ने गालियां सुनी है? माँ तो घर के अंदर बैठी रहती थी। मुझे बता तो सही, सूरज किसके ऊपर उतरता था? बाप के सर के ऊपर। धूप ने किसे जलाया? बाप के खून को जलाया। सर्दी ने किसे नुकसान पहुंचाया? बाप को पहुंचाया। बिजली किसके ऊपर गिरी थी? बाप के ऊपर गिरी थी। मुझे बता तो सही, जब तेरी फीस का पैसा कम पड़ गया था तो बाप ने ओवर
टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस पूरी भरी थी, तू कैसे कह देता है कि बाप को मुझसे प्यार नहीं है? और जालिम ये बात अलग है कि खुदा ने बाप को हिम्मत और हौसला दिया है, माँ जरा से दर्द पे तड़प जाती है, मगर याद रख सुकून बाप को भी नहीं होता है, लेकिन वो सब्र करता है। आज के बाद कभी ये मत कह देना कि मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर गाड़ी लो तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, जब भी लिखो तो ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे अता किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सरज़मीन शेरिया लखा अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, बाप की कोई इज्जत ही करने तैयार नहीं। तुझे बस इतना पता है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। तेरी जन्नत जिसके पैरों के नीचे है, जानता उसकी जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। समझ लेगा उसे तू? मुझे बता, मां के कदमों के नीचे बोलें, सारे बोलें, मां के कदमों के नीचे जन्नत। में ये नहीं कहता मां का दिल दुखाना, मां को तकलीफ देना। बेशक मां का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन सुन, मां किसके जूते साफ करती है? बोलें सारे, नहीं बोलेंगे सलाम पढ़ लो। किसके कपड़े किसके धुलती है? बिस्तर किसका बिछाती है? सफाई किसके घर में करती है? पैर किसके दबाती है? सोच तो सकी, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके पैर दबा रखी है, उसकी अपनी शान का आलम क्या रहा होगा। पूरे कुरान में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं पे कुरान ने मां की कसम याद की हो, लेकिन कुरान ने बाप की कसम याद की है। फरमाता व वालिदिन व मा वलद, ये बाप की शान है। वो यार खुदारा, कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, अल्लाह अकबर, जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी ज़ात है, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक देखते आग की अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह अकबर, बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया फिर भी दिया करता है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल नहीं आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ भाई, खुदारा बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप को सोच भी नहीं सकते ये बाप तुमसे कितना प्यार करता है। कभी जाके मार्केट में देखो जवानों, अगर तुम्हें लगता हो ना कि नहीं मुझे माँ से बाप से प्यार नहीं है, वो बाप कुछ नहीं है, तो कभी मुरादाबाद की मजदूर मंडी में जाके खड़े होके देखना। जिस दिन औलाद हो जाती है उस दिन बाप अपने शौक भूल जाता है। क्या उसका दिल नहीं था वो नए जूते पहने? उसका भी दिल था, लेकिन वो बेटे के बदन पे नए कपड़े देख के मुस्कुराता रहता है, मेरी कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने पहन लिया गोया मैंने पहन लिया है। ये बाप होता है। और हमने इस बाप को क्या कर दिया? अजीब मिजाज बन गया, जिसे देखो माँ की तारीफ, जिसे देखो माँ की तारीफ। और भाई बाप का भी अपना मकाम है, बाप का भी अपना रुतबा है। फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। कितनी बड़ी शान है बाप की, समझ रहे हैं मेरी बात? इस महफिल में आओ, ये गौसे पाक के दीवानों की कमेटी ने ये महफिल सजाई है, ये पैगाम गौस दे रहा हूं आपको। पैगाम बगदाद है, जहां मां की इज्जत करो, बाप का भी एहतराम करना, बाप का भी एहतराम करना। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अल मलफूज में एक वाक़या तहरीर फरमाया है। अभी थके तो नहीं है आप? अगर थक गए हो तो सलाम पढ़ें, और नहीं थके तो बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता से ही मुंह हिलाया, मगर हिलाया तो आज आहिस्ता हिला, कल तेज हिलेगा। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने
मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। बाप बेटे दोनों साथ सफ़र कर रहे थे। एक बाप एक बेटा काफ़िले के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाप की तबीयत ख़राब हो गई। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बाप की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई, तबीयत इतनी बिगड़ी कि बाप का इंतकाल हो गया। तो सफ़र था पैदल का, तो रास्ते ही में दफन कर दिया बाप को। आगे चले गए। जब तिजारत से वापस पलटे, फिर उसी रास्ते से लोग आ रहे थे जहां बेटे ने बाप की कब्र बनाई थी। लेकिन अब जब आए थे शाम का वक्त था। कौन सा वक्त था? शाम का वक्त था। अल्लाह सलामत रखे। शाम का वक्त था। बेटे के दिल में आया बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ लें। लेकिन अक्ल कहने लगी नहीं, शाम हो रही है, सूरज छुपने वाला है, अगर फातिहा पढ़ी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो गया तो हो सकता है कोई दरिंदा आए और आकर के चीर दे, फाड़ दे, मार डाले। कोई खूनी जानवर आके मार सकता है। ये ख्याल बेटे के दिल में आया। जैसी इतना ख्याल बेटे के दिल में आया, बेटा सोचने लगा आज नहीं कभी फिर पढ़ेंगे। ये सोच के बेटे ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से बड़ी अजीब आवाज़ आई। ऐसी दर्दनाक आवाज़ थी कि बेटे के कदम ठहर गए। बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मारे खौफ के बेटा कांपने लगा। जानते हो, यह आवाज़ शेर की आवाज़ नहीं थी, यह चीते की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जब उसने मुड़ के देखा तो यह आवाज़ कब्र से उसके बाप की आवाज़ आ रही थी। उसके बाप की आवाज थी और उसने कहा था बेटे तेरी कब्र, मेरी कब्र तेरे रास्ते में पड़ी है, और सुन तेरे दिल में आया था कि तू मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, लेकिन मौत के डर से तूने कब्र पे फातिहा छोड़ दी है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उस बाप ने कहा था ए लख्ते जिगर याद कर, अगर मेरी जगह तू लेटा होता, तेरी जगह मैं होता, तो सुन वो तू है जो वापस जा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता तो जहां तू है और जहां मैं हूं, इस बीच में अगर कोई आग के अंगारे बिछा देता तो बेटे अगर अंगारों पे भी चलना पड़ता तो तेरा बाप अंगारों पे चल के आता। तुझ पे फातिहा पड़े बगैर तेरा बाप वापस जा नहीं सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बाप होता है यार, अल्लाह तौफीक दे तो बाप की कब्र पे जाया करो। महीने गुजर जाते हैं, हम तो जाते तो शब कद्र में जाएंगे बाप की कब्र पे, शब बारात पे जाएंगे हम। उससे पहले बाप की कब्र की याद नहीं आती? और चले जाया करो। तुझे तो याद नहीं आती, खुदा की कसम वो कब्रिस्तान में लेट के तुझे याद करते हैं। उनका दर्द हम समझ नहीं सकते, इसलिए कि हमने दीन सीखा ही नहीं। हम क्या जाने कब्रों में क्या होता है, हम क्या जाने हमारे मरने वाले हमसे क्या चाहते हैं। जब कोई जाता है ना, मान लो कब्र मेरी हो, इनसे मिलने वाला आए, तो जो इनसे मिलने आता है मैं उससे कहता हूं मेरे बेटे को भेज देना, कई दिन हो गए उसे देखा नहीं है। और यार कभी उनके दर्द को भी समझो, कभी उनके प्यार को भी समझो। अल्लाह तौफीक दे, अपनों की कब्रों पे जाया करो और अकेले न जाया करो, बच्चों की उंगली पकड़ के लेके जाया करो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे बच्चों की आदत आने जाने की बनी रहे। अगर आज तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद भी नहीं आएगी। याद रखना, अगर ये सोचते हो कि मौलवी को 100 रुपये दे के बख्शिश करा लेंगे तो भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी। फर्क है यार, मुझे 500 रुपये दे के दुआ कराओ, शायद वो दर्द ना हो मेरी दुआ में। 1000 रुपये दे करके कारी साहब से दुआ कराओ, शायद वो असर ना हो दुआ में। जो मोहब्बत से बेटा बाप के लिए दुआ कर सकता है, वो कोई पैसा लेने वाला तेरे मरने वाले के लिए दुआ नहीं कर सकता। तैयारी की है कोई हमने? जब बाप की बाप आई गई है, एक बात और कह दूं, मानेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जवानों तुम्हारी जवानियों में बरकत करे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों। मैंने अक्सर देखा है, और हजरत ये शिकायतें आती हैं, बेटियां मुझसे कहती हैं, कितनी लड़कियों के फ़ोन आते हैं उस्मान भाई, कहती हैं हजरत कोई वजीफ़ा बता दो। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कहती हैं बाप के इंतकाल के बाद 4 साल हो गए, अभी तक भाई बुलाने तक नहीं आया है। ये एक दर्द है कौम का। कम से कम 4 तक ये बात पहुंचेगी, उम्मीद है एक दिन 4 लाख तक पहुंचेगी। कहती कोई तावीज़ दे दो जिससे मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए। ये जाने नहीं देते, वो बुलाने नहीं आते।
और तुझे क्या लगता है बीवी मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई? अगर बीवी मिल गई तो तुझे सब कुछ मिल गया? खुदा की कसम, कल भी तेरे घर में जो बरकत थी बहन के कदमों की वजह से थी, आज भी जो बरकत है बहन के कदमों की वजह से बरकत है। अगर तुझे लगता है बहनें आएंगी तो तेरे नसीब का खा जाएंगी, सोच गलत है तेरी। आज भी दावे से कहता हूं, अगर घर की बरकतें उड़ जाएं, मुसल्ला बिछा ले, बहन को आके बैठा ले, हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बहन के सदके में रोजी दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की तरफ से रोजी पहले उतार दी जाए। तेरी वजह से अगर बहनें रोई तो फिर मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। आज बहन रो रही है ना तो उसके आंसू पोंछने वाले हैं, शोहर है आंसू पोंछने वाला, औलाद है आंसू पोंछने वाली, बेटी है आंसू पोंछने वाली, बेटा है आंसू पोंछने वाला। उसका तो दुख टल जाएगा, उसका तो गम ढल जाएगा, लेकिन रुलाने वाले याद रख, अगर तू मरेगा खुदा कब्र में गिराएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। अगर चाहते हो कब्र में रोना ना पड़े, आज अपनी वजह से किसी बहन को रोने पे मजबूर ना करो। क्या ये बात नहीं है? जिस दिन बाप का जनाजा उठा, बच्चियां कह देती हैं अब तो मैं कहीं खत्म हो गया। ये अलमिया नहीं है। एक तो बहन की जायदाद पे सांप बन के बैठा है, ऊपर से उसका घर में आने का हक नहीं। हिसाब तो बेटे देना पड़ेगा। जो 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का खा के बैठते हो, फरिश्ते हलक में हाथ डाल डाल के निकालेंगे। उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठे। वो एक बच्ची की कहानी है हजरत, सुनना जरा, बड़ी तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। उसने अपने भाई को 40 बीघे जमीन दे दी थी। ले भाई क्या करूंगी, मेरी जायदाद तू ही ले ले, बस जब कभी आ जाया करूं तो वक्त पे 2 रोटी खिला दिया करना। बड़ी बात उसने कही थी बेटी ने। उसने कहा था भाई मैं तुझे 40 बीघे जमीन दे रही हूं, लेकिन याद रखना जब आऊंगी तेरे दरवाजे पे, इसलिए नहीं कि मैं 2 रोटी के लालच में आऊंगी, जब भी आऊंगी बाप की निशानियों को देखने आऊंगी, बाप की निशानियां देखने आऊंगी। इत्तेफाक से उस लड़की के हालात बिगड़ गए। हालात आज हम यहां बैठे, कल अल्लाह चाहे जमीन पे डाल दे। ये सदा हालात एक से नहीं रहते, तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर बनाया है खुदा ने तो बहन के दस्तरखान पे जाके प्लेट को घुमा घुमा के न देख कि कैसी धुली है, उसके बिस्तर को झाड़ के न बैठ कि कैसी चादर बिछाई है। कुछ भाइयों के दिमाग वो आसमान पे हो जाते हैं। बहनों के घर जाएंगे तो यूं कपड़ा लेंगे, बिछी चादर को यूं झाड़ेंगे। औकात दिखा रहा कमबख्त अपनी, कि ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है कि तू गरीब है मैं अमीर हूं, जो चादर तूने बिछाई है ये मेरे लायक नहीं है। और जब बर्तन आगे लाए जाते हैं उठा के प्लेटें चेक करता है, फिर कहता जरा एक बार और पानी निकाल ला। ओ जालिम, तुझे पता है किसके दस्तरखान पे बैठा है? तुझे होश नहीं है। अगर तेरे प्लेट धोने से इसका दिल टूट गया तो याद रख, कोई तुझसे राजी हो या नाराज फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रूठ गई तो मदीने वाला भी रूठ जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया कर। हद करके फेंक दी जालिमों ने। बहनों को कचड़े का ढेर समझ लिया। ये आज भी तेरी इज्जत का बाइस है, कल भी तेरी इज्जत का बाइस थी। जब उसके हालात बिगड़े वो भाई के दरवाजे पे आई, भाई मेरे शोहर की तबीयत खराब है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बहुत जल्दी की कहानी है। अगर चुगली ना होती, गीबत ना होती तो नाम भी बता देता, एड्रेस भी बता देता। लेकिन सुन, जब वो बहन भाई के दरवाजे पे 10,000 के लिए आई तो भाभी ने धक्का दिया और कहा कि अभी तक तेरी नीयत में पाप बसा है, कब तक लूटती रहेगी। ये कह के धक्के दे के वापस कर दिया। और मुझे बता, अगर दरवाजे से बहनें रो करके जाएंगी तो तुझसे किसने कह दिया जन्नत तेरे इंतजार में है? नहीं, खुदा की कसम, अगर बहन तेरे दरवाजे से रो के गई तो दावे से कह के जाता हूं जन्नत तेरे इंतजार में नहीं। मर के देख, अल्लाह कब्र को तेरी जहन्नम का ईंधन बना दे। खुदारा कभी बेटियों के रोने का सबब न बनना। अगर बाप नहीं है, भाई भाई हो, कभी दरवाजे पे भूले भट के बहन आ जाए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? क्या नहीं करना? बोलो। चेहरा
नहीं बिगाड़ना है। आज बाप नहीं है ये तू भी जानता है, लेकिन बहन आई है उस दीवार को देखने जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। उस दरख्त के नीचे बैठने बेटी आई है जो बाप अपने हाथ से लगा के गया था। उस बिस्तर को देखने आई है जिस बिस्तर पे बाप लेटा करता था। उस चारपाई को देखने आई है जिस पर चारपाई से घर की रौनक रहती थी। अल्लाह अकबर। अगर वो आ जाए ना तो चेहरा बिगाड़ना नहीं, बल्कि चेहरे पे खुशी लाना, होठों पे मुस्कुराहट लाना, सीना चौड़ा करना, दरवाजे पे आके बहन का इस्तकबाल करना। खुदा की कसम जब तू ऐसे इस्तकबाल करेगा यार, चेहरा तेरा होगा, नज़ारे बाप के दिखाई दे जाएंगे, नज़ारे बाप के नजर आएंगे। और खुदा की कसम जब तू ऐसे करेगा तो इधर बहन का दिल खुश होगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराना शुरू कर देगी। आज कहते हैं मैंने बाप की रूह की आसानी के लिए 10 फकीरों की दावत की है। और जालिम तूने 10 फकीरों की तो दावत कर दी ताकि अब्बा की रूह को आराम मिले। ये बता तूने बहन की दावत कब से नहीं की है? बाप फकीर से इतना राजी नहीं होगा जितना बेटी को खुश देख के बाप राजी होगा। अगर चाहते हो कब्र में बाप राजी रहे तो बहनों की खिदमत करना। मैं अक्सर कहा करता हूं उस्मान भाई, अक्सर ये बात कहता हूं, ओ यार माँ को कभी ऊंची आवाज में भी ना बोलना, इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मजलूम रिश्ता है। जब ये पैदा हुई तो समाज के हाथों सताई गई। किसी ने कहा ये आई है, इसकी जगह बेटा होता, दिल टूट गया बेटी का। ये सताई गई, पैदा होने के बाद इसे ताने दिए गए, इसने होश संभाला, तू बाहर से आया, तेरा बेटा भी दौड़ के आया, बेटी भी दौड़ के आई, तूने बेटी से कहा पानी भर के ला, बेटे को गोद में उठा लिया, बेटी का फिर दिल टूट गया। ओ यार फिर बेटी सताई गई। फिर जब बेटी ने होश की दहलीज पे कदम रखा तो तू इसे देख देख के कहता था अब बेटी जवान होने लगी है, अब बेटी जवान होने लगी है। तब बेटी का दिल टूट गया, सोचती थी शायद बाप पे बोझ बन गई। जब बाप ने शादी में ताखीर की तो समाज कहने लगा कि हाथी पाल रहा है घर में, इसकी शादी क्यों नहीं करता, बैल पाल रखा है। बेटी फिर सताई गई और जब ये बाप के घर से रुखसत हुई है तो जहेज के नाम पे नोची गई, कैश के नाम पे लूटा गया, पैसे के नाम पे बेआबरू किया गया। जब ये ससुराल पहुंची है तो कभी बहू के रिश्ते में सताई गई, कभी बीवी के रिश्ते में सताई गई, कभी नंदों ने सताया है, कभी सास ने सताया है, कभी देवरों ने गालियां बकी हैं। ये कहां कहां न सताई गई। इतने जुल्मों के बाद जब गोद में तू आया था मां के सारे गम धुल गए थे। उसने सोचा था अब प्यार देने वाला आ गया है, सीने से लगाने वाला बेटा आ गया है, और तुझे पालती रही, ये सोच के पालती रही जब तू जवान होगा तो मेरे गमों का इलाज करेगा, जब तू जवान होगा मेरा सहारा बनेगा। और जालिम तू जवान हुआ, तुझसे प्यार की उम्मीद थी मां को, लेकिन तूने भी कह दिया जबान कम चलाया कर। मां का फिर दिल टूट गया। अब बता जब बेटे ने दिल तोड़ दिया तो मां जाएगी तो किसके दरवाजे पे जाएगी? अब बता मुझे ये किससे उम्मीद बांधेगी? तुझे 18 साल इसलिए सीने से लगा के पाला, शायद दुनिया के गम इस बेटे के प्यार से दूर हो जाएं। लेकिन जब यही बेटा माँ को घूर के देखने लगे तो उस माँ के जिगर पे क्या गुजरेगी? क्या वो सोचे, उसके दिल में ख्याल नहीं आता होगा क्या मेरे लगते जिगर समाज के ताने कम थे जो तूने ताने देने शुरू कर दिए? ओ हया कर, तू जानता नहीं माँ की कुर्बानी क्या है। माँ वो है जो 9 महीने तक पेट में पालती है, 3 साल तक हाथों में पाला है, 11 साल तक सीने से लगा के पाला है, और तेरी मौत तक फिर तुझे दिल दिमाग में रख के मार पाला करती है। एक मौका ऐसा बता दे जो माँ ने कभी तुझे अपने से जुदा किया हो। माँ बाप 1 महीने के लिए बीमार हो जाए तो बेटा मौत की दुआ कराने लगता। 1 महीने में कि दुआ करो, अब अब्बा का हाल देखा नहीं जाता, बिस्तर पे ही कपड़े गंदे हो रहे हैं, मौलाना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जालिम तौबा कर, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता जब तू बाप के लिए मौत मांगता घूमता है? खुदा की कसम अगर तेरे बारे में किसी ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं तो कभी बाप ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा दे, बद्दुआ कर दो ये मुझसे उठ नहीं रहा है। वो यार मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो अपाहिज बेटों को पूरी जिंदगी पाला करती हैं। वो यार बेटे 40 साल के भी होते हैं, हाथ नहीं होते, पूरी जिंदगी माएँ अपने हाथ से रोटी पका करके खिलाया करती हैं। अगर मुआशरे में बेटे ऐसे हो
तो फिर उस मुआशरे पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? जवानों, गौस की महफिल है, पीर, बड़े पीर साहब की महफिल है, बगदाद के शहंशाह की महफिल है। माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप से प्यार करो। ये लहजा आम लहजा नहीं, खुदा की कसम माँ बोले तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील बोल रहे हो, माँ मुस्कुराए तो ऐसा लगता है जन्नत की कलियां खिल गई हो। आज भी दावे से कहता हूं, एसी रूमों में लेटने वालों, खुदा की कसम एसी रूम में आज भी वो सुकून नहीं मिलता जो गर्मी में माँ के ठंडे आंचल के नीचे मिला करता है। तुम जानो ही क्या माँ का आंचल क्या है? कभी लेट के देखना, ओ यार कभी थक के आया करो ना, तो कभी माँ की गोद में सर रख के बैठा करो। जब माँ सर में हाथ रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे यूं पकड़ के सारी थकन खींच लेती है। आज लोग कहते नींद नहीं आती, आएगी कैसे? महीने हो गए हमने माँ के साथ एक लुकमा ही नहीं खाया। कितने दिन हो गए कभी बाप के साथ दस्तरखान पे नहीं बैठे। ओ यार हफ्ते में कम से कम एक दिन बाप के साथ खा लिया कर, एक दिन माँ के साथ खा लिया कर। कभी ऐसा भी कर, अपने हाथ से लुकमा बना माँ के मुंह में दे। खुदा की कसम जब तू लुकमा बना के माँ के मुंह में देगा ना, वो माँ है, आंख में आंसू आ जाएंगे, लुकमा मुंह में बाद में जाएगा, दिल से दुआ पहले निकलेगी। अल्लाहू अकबर, अगर माँ राजी हो जाएगी तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। मैंने बहुत बड़ा वजीफा नहीं बताया, तुम्हें हल बैल नहीं बताए, बस इतना कहा है कभी माँ के साथ खाना खा लिया करो, बाप के साथ खाना खाया करो। ये दस्तरखान पे नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से मिला करते हैं। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं, उन्हें दुनिया कितनी छोटी लगती है। बाप वो पहाड़ होता औलाद के लिए जो हर आने वाली मुसीबत के और औलाद के बीच में दीवार बन के खड़ा रहता है। जब तक बाप होते हैं औलाद बेफिक्र होती है, मुसीबत कोई भी आए पहले बाप से टकराती है, फिर औलाद तक जाया करती है। हाँ, आज माँ बाप की इज्जत कर लो। फरमाया गया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बगदाद वाले गौस ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा, अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ, कौन सा वादा? का हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया। का बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे, माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ। जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ। कहा चल चल, झूठ बोल रहा होगा। छोड़ के चले गए, सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? एक कहने लगा एक बच्चा रह गया है। कहा क्यों, उसे क्यों छोड़ा? कहा वो कह तो रहा है 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन लगता नहीं इतने छोटे बच्चे पे 40 अशरफियाँ कहाँ से होंगी? कहा बुला के लाओ। वो से पाक को बुलाया गया। कहा बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसी आपने सिलाई खोली, सदरी उल्टी की, 40 अशरफियाँ गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का, कहा बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए गौसे पाक के। कहने लगे झूठ कैसे बोल देता, माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था। अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने गए गुजरे गए, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल बैठे। तुम्हें माँ का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए थे वो वादा भूल गए। हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल करवा ले। अल्लाह अकबर। ये है माएँ, तरबियत अच्छी होती है तो फिर माओ की औलादे भी सच्ची होती है। समझ रहे? अब 1 घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की, बस दुआएं चाहिए बदले में। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक।
12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी इबादत की, आवाज़ कुदरत आई, अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता? आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे, या अल्लाह, अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर कहा हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता हूं। कहा क्या? या अल्लाह, जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना मिल जाए। आवाज आई, जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक न दे दी जाएगी। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने करम से तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं? बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। बरेली से आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत हैं आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शमीम भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी हैं, भाई साहब है हमारे, अक्का से यहाँ सुनने आए और तुम घर से आके यहाँ बोलने तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहाँ तो डंडी ना मारो, ईमानदारी से सारे लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।